बिहार के बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अब राजनीति में उतरने वाले हैं। उनके लिए सीट तय हो गई है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के टिकट पर ओसामा साहब आगामी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से लड़ेंगे? सीट होगी सीवान की रघुनाथपुर सीट। ये सीट आरजेडी के लिए सेफ मानी जाती है। यहाँ से राजद पिछले 2 बार से जीतती आ रही है। आरजेडी के हरिशंकर यादव 2015 और 2020 में यहाँ से विधायक बन चुके हैं, यानी रघुनाथपुर से। इस बीच पिछले दिनों हरिशंकर यादव ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ओसामा साहब के सर पर पगड़ी बांध दी और कह दिया, ऐलान कर दिया कि अब ओसामा साहब ही रघुनाथपुर से लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के आला कमान की ओर से भी हरी झंडी मिल चुकी है ओसामा साहब के चुनाव लड़ने को लेकर। लेकिन एक सवाल उठ रहा है मुस्लिम समाज के बीच में कि ओसामा साहब की याद अभी ही क्यों आ रही है आरजेडी नेतृत्व को, जब चुनाव नज़दीक आया। तो इससे पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत होती है, उसके बाद किस तरह से उनका पूरा परिवार किनारे कर दिया जाता है, हाशिए पर रखा जाता है। हिना साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, उनको टिकट तक नहीं मिलता है, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। तो अभी तक तो लालू परिवार और आरजेडी ने ओसामा साहब, उनकी माता को, सबको किनारे रखा था। लेकिन अब जब लग रहा है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है विधानसभा का और कहीं मुस्लिम वोटर खिसक ना जाए, कहीं मुस्लिम वोटर की जो नाराज़गी है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए ओसामा साहब को कहीं ना कहीं उनको बिठाने की कोशिश की जा रही है, उनको शांत कराने की कोशिश की जा रही है, उनको थोड़ा बहुत सम्मान देने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में उनको रघुनाथपुर से टिकट दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ओसामा साहब के लिए अब आरजेडी में राजनीति करना उचित होगा? जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन होता है, उसके बाद से ही उनका पूरा परिवार किनारे रखा जाता है आरजेडी में, बहुत ज़्यादा पूछ नहीं होती, बहुत ज़्यादा कहा जाए कि उनके फैसलों को बहुत ज़्यादा माना नहीं जाता और अपनी मनमानी करती है आरजेडी, अपनी मनमानी करता है लालू परिवार। उसके बाद अब क्या ओसामा साहब के लिए आरजेडी में रहना ठीक है? ठीक है, उनको टिकट दिया जा रहा है, वो विधायक भी बन जाएंगे, क्योंकि रघुनाथपुर सीट मुस्लिम यादव समीकरण के लिए ठीक सीट मानी जाती है। यहाँ पर आसानी से आरजेडी सीट निकाल लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे भी मोहम्मद शहाबुद्दीन का सीवान में प्रभाव तो है ही। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन फैक्टर की वजह से ही हरिशंकर यादव 2 बार से यहाँ जीतते आ रहे हैं। वही फैक्टर अब रोल अदा करेगा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा खुद के लिए, उनके लिए, उनकी जीत के लिए ये रोल अदा करेगा। तो क्या ओसामा साहब को कोई नई जगह नहीं तलाश करनी चाहिए थी? क्या ओसामा साहब को जो AIMIM या किसी और दल में नहीं जाना चाहिए था? AIMIM भी उनके लिए ठीक पार्टी हो सकती थी, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि अगर वो AIMIM के साथ आते तब भी वो रघुनाथपुर सीट निकाल सकते थे। जैसे उनके पिता का इस सीट पर जितना प्रभाव था, पूरे सीवान में जैसा प्रभाव था, और मुस्लिम वोट लामबंद होकर अगर खड़ा हो जाता तो हो सकता है ओसामा साहब AIMIM के टिकट पर भी ये सीट निकाल सकते थे। इसीलिए उनको अभी आरजेडी में रहना उतना ठीक नहीं था, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर ओसामा साहब AIMIM से मैदान पर उतरते तो ज़्यादा अच्छी बात होती, क्योंकि आरजेडी में अब उस तरह से इज्जत और सम्मान रह नहीं गया है शहाबुद्दीन के परिवार का। शहाबुद्दीन ने अपने दौर में जब उनकी तूती बोलती थी और वो जो भी उनका जैसा भी इतिहास रहा है, उस दौरान आरजेडी को उन्होंने बहुत मदद की थी, लालू प्रसाद यादव की उन्होंने बहुत मदद की थी, वो हर तरह की मदद थी वो। लेकिन उनकी मौत के बाद, शहाबुद्दीन की मौत के बाद पूरी तरह से किनारे कर दिया गया लालू परिवार की ओर से शहाबुद्दीन के परिवार को, ओसामा की माता हिना साहब को। और अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो टिकट देने की बात हो रही है, टिकट दिया जा रहा है। तो ये सब बातें हो रही हैं सियासी गलियारों में, खासकर मुस्लिम समाज के अंदर लोगों के बीच में, कि अगर ओसामा साहब कोई दूसरा रास्ता अपनाते, किसी दूसरी पार्टी से आते, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आरजेडी अब उनके लिए ठीक नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। बता दें कि अप्रैल महीने में, इसी साल के अप्रैल महीने में हिना साहब ने मुलाकात की थी लालू यादव, तेजस्वी यादव से, और उन्होंने बातचीत करके कहा था कि उनके बेटे को लड़ने दिया जाए रघुनाथपुर सीट से। रघुनाथपुर सीट से वो चाहती हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। इसके बाद अब जाके ये ऐलान ही हो गया है एक तरीके से कि ओसामा साहब लड़ेंगे रघुनाथपुर से विधानसभा चुनाव 2025 का।
राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन वाले निशान पर। तो अभी तक की ये जो भी बातें निकल कर सामने आई हैं ओसामा साहब को लेकर। वहीं दूसरी ओर AIMIM भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, सीमांचल में तैयारी कर रही है। क्या वो सीमांचल से बाहर भी चुनाव लड़ेगी? और बहुत सारी और सीटें भी चुनी जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि AIMIM के द्वारा कि यहाँ पर लड़ा जा सकता है, यहाँ पर लड़ा जा सकता है। अगर उन सीटों में देखना होगा कि सीवान की रघुनाथपुर सीट, यहाँ पर AIMIM का क्या फैसला होता है, क्या वो चुनाव लड़ती है या फिर नहीं लड़ती है और एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ओसामा साहब का समर्थन करती है। ये सब कुछ भविष्य में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल की स्थिति यही है। वहीं दूसरी ओर रघुनाथपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प एक और तरीके से होने जा रहा है, क्योंकि एक तो ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी ओर जो खान ब्रदर्स हैं, जो हमेशा से ही शहाबुद्दीन के विरोधी रहे हैं, उन खान ब्रदर्स ने भी दावा ठोक दिया है और वो LJP चिराग पासवान के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या LJP पशुपत पारस दोनों जगह से जुगाड़ लगा रहे हैं। खान ब्रदर्स जो हैं, अयूब खान, रईस खान, दो भाई हैं, वो भी एक तरीके से बाहुबली माने जाते हैं। उनकी भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जैसे शहाबुद्दीन की हिस्ट्री रही थी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें हुई थी जिनको माना जाता है कि शहाबुद्दीन को क्रूर माना जाता है, कि एक तरीके से उनके बारे में कहा जाता है कि तेजाब से नहलवा दिया था कई सारे लोगों को। बहुत सारी और भी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिससे उनकी इच्छा भी बनी, वो अच्छा भी जिसको बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, और वैसी इच्छा भी खान ब्रदर्स की भी है। और उनके ऊपर बहुत सारे हमले भी हो चुके हैं। शहाबुद्दीन उनको आरोप लगाते हैं वो कि शहाबुद्दीन का परिवार उनके ऊपर हमला करवाता है। तो दोनों परिवारों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंद्वता है, खान ब्रदर्स के बीच में और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच में। और खान ब्रदर्स कह रहा है कि शहाबुद्दीन का परिवार ही सीवान में हमेशा राजनीति नहीं करेगा। ये कोई राष्ट्रीय परिवार नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोग राजनीति करते आएंगे, यही लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। हम भी चुनाव ठोक सकते हैं, ताल ठोक सकते हैं, ये लोकतंत्र है। तो खान ब्रदर्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, टिकट का जुगाड़ लगा रहे हैं, LJP से मिल जाए, चाहे चिराग वाली से मिल जाए, चाहे पशुपत पारस वाले से मिल जाए। तो कुल मिलाकर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। रघुनाथपुर पर देखना होगा कि क्या निकल कर आएगा रिजल्ट, क्या निकल कर आएगा परिणाम, क्योंकि खान ब्रदर्स अपनी ताल ठोक रहे हैं, RJD से ओसामा साहब आ गए हैं। सब कुछ निर्भर करेगा AIMIM के उम्मीदवार पर, उतारेगी या नहीं, क्योंकि उतारेगी तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा। और BJP और JDU मिलकर क्या फैसला करती है कि यहाँ पर कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, सब कुछ भविष्य में पता चल जाएगा। फिलहाल की तो स्थिति यही है जो मैंने अभी आपको बताई।